बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशनल रिसर्च पार्ट 2 हमने 8th सेमेस्टर शुरू करना है। इसमें सबसे पहला मेथड है डाइजेक्स्टर एल्गोरिथम। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 7th सेमेस्टर का लास्ट हमने टॉपिक यही पढ़ा था। तो इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे है, 7th सेमेस्टर वाली वीडियोस में इसकी वीडियो भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैक्सिमल फ़्लो। मैक्सिमल फ़्लो का मतलब क्या होता है? स्टार्ट वाले नोड, आपको स्टार्ट वाला नोड, सोर्स नोड और लास्ट नोड सिंक नोड, इसे कहते हैं सोर्स नोड, इसे कहते हैं सिंक नोड। ये बताए होंगे क्वेश्चन में कि फर्स्ट वाला आपके पास सोर्स नोड है और 5 वाला कौन सा है? सिंक नोड है। मैक्सिमल फ़्लो का मतलब है आपने यहाँ से मैक्सिमम क्वांटिटी 1 से 5 तक शिफ्ट करनी है, लेके जानी है। एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ेकार है, उसके ज़रिए आपने 1 से 5 तक मैक्सिमम आपने क्वांटिटी लेके जानी है, शिफ्ट करनी है। वो किस तरह करेंगे अब वो उसको समझ लें आप। इसमें आइट्रेशंस करनी है आपने। आइट्रेशन होंगी 4-5 हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। वो आप स्टेप बाय स्टेप आइट्रेशंस करोगे। हर आइट्रेशन के बाद आपको एक नंबर F की शक्ल में F1, F2, F3 मिलता जाएगा। उनको आपने नोट करते जाना। अब सबसे पहले देखें आप, हमने फर्स्ट नोड से हमेशा सोर्स नोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना काम। तो इसको किस तरह करेंगे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने उसका आपका पूरे से आपके सामने पूरी डायग्राम उसकी ड्रा कर लिया। सबसे पहले नोड पे आपने ऑर्डर पेयर की शक्ल में ना एक ब्रैकेट बनाते हैं। उसमें आपने पहला एलिमेंट लिखना है इन्फिनिट और दूसरा लिखना है डैश, खाली मतलब। और ये हर सवाल में इस तरह शुरू करना है। अब आपने जाना है पहले नोड से आपने मूव करना है। देखें पहले नोड से फ़्लो कितना कितना जा रहा है। 4 की तरफ फ़्लो 10 है, 3 की तरफ फ़्लो 30 है और 2 की तरफ फ़्लो कितना है? 20 है। सबसे पहले तो देख लें आप कि आपके पास आई की वैल्यू है 1, यानी कि नोड 1 से स्टार्ट करें। इसका मतलब होता है आई की वैल्यू का मतलब है नोड 1 से स्टार्ट करें। इसके बाद लिखना है S1 एक सेट होता है। इसमें सारे वो नोड्स होते हैं जिनकी तरफ से कुछ ना कुछ फ़्लो जा रहा हो, यानी कि सिर्फ कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे 10 की जगह 0 था तो फिर भी नहीं था लिखना। पहली बात कनेक्शन होना ज़रूरी है, दूसरी बात फ़्लो भी कुछ ना कुछ जा रहा हो। तो किस किस पे फ़्लो जा रहा है? 1 से 4 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है। तो हम S1 में लिख लेंगे 2, 3 और 4 तीनों लिख लेंगे। लिख लिया। आइट्रेशन नंबर 1 है ये आपके पास। आइट्रेशन नंबर 1 है, आपने आई ले लिया 1 और उधर से देख लिया कितने फ़्लो जा रहे हैं, तीनों लिख लिए। अब देख रहे हैं मैक्सिमम फ़्लो, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं मैक्सिमल फ़्लो का। सबसे ज़्यादा फ़्लो किस तरफ जा रहा है? 30 जा रहा है। किसकी तरफ? 3 की तरफ। जिसकी तरफ मैक्सिमम जा रहा हो उसको कह लें K=3। जिस नोड की तरफ मैक्सिमम जा रहा है उसका नाम आप क्या रख लें? K। अब 1 से 3 का डिस्टेंस कितना बन गया? 30। उसको आप C13 लिख सकते हैं। जो स्टेप मैं अब कर रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है, वैसे करना है तो कर लें। C13 बराबर होता है मैक्सिमम ऑफ सारे डिस्टेंसेस। पहला डिस्टेंस था 1 से लेके 4 तक, यह देगा C14। फिर 1 से 3 तक C13, फिर 1 से 2 तक C12। इनमें से मैक्सिमम क्या है आपके पास? 3 वाला, वो कितना है? 30। तो आपके पास C13 कितना आ गया? इनमें से मैक्सिमम 30 है। जो मैक्सिमम आ जाए उसको हम कहते हैं। अब ये 1 से कौन से नोड पे आया? थर्ड नोड पे आया ना। 1 से हम तीसरे नोड पे आ गए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं A3। फर्स्ट नोड से जिस नोड पे आए हैं उसके नंबर पे इसको कह सकते हैं A3। और अब A3 को भी आपने असाइन करना है इस तरह की ब्रैकेट। जिस तरह 1 पे ये ब्रैकेट थी ना, तो A3 पे इस नोड पे 3 नोड पे यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगी। वो कैसे आएगी? वो ब्रैकेट हमेशा लिखते हैं यहाँ पर वो फ़्लो जो यहाँ तक चल के आया, 30 फ़्लो आया यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप लिख लोगे 30 कोमा जिस नोड से आया है। कौन से नोड से आया? फर्स्ट नोड से आया। तो 30,1 ये आपके पास असाइन हो गया। कौन सा नोड? थर्ड नोड असाइन हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है? ये I=1 के लिए बात थी। जहाँ तक पहुँच गए हो ना, अगली बात वहाँ से शुरू कर लेनी है। I=3 आप नेक्स्ट ले लें। 3 पे पहुँच गए हो। अब 3 फिर किस किस के साथ कनेक्टेड है? 3 1 के साथ कनेक्टेड है। जो एक बार यूज़ हो गया वो दोबारा यूज़ नहीं होना कभी भी। 1 से 3 पे आ चुके हैं तो ये 1 एक बार यूज़ हो चुका है। जो एक बार यूज़ हो गया या जिसको असाइन कर लिया गया पहले, वो कभी दोबारा यूज़ नहीं होना। 1 से 3 पे आ चुके हैं, इसका मतलब 3 का 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। 3 का 2 के साथ कनेक्शन तो है, लेकिन फ़्लो कितना है? 0। मैंने समझाया था कि जब फ़्लो 0 हो तो वो कनेक्शन बराए नाम कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम कनेक्शन नहीं कहते। 3 1 पे जा ही नहीं सकता, 2 के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं, 0 है। तो 3 रह गया, 2 नोड के साथ रह गया, एक 4 के साथ, एक 5 के साथ। 4 के साथ इसका रिलेशन है 10 फ़्लो और 5 के साथ इसका रिलेशन कितना है? 20 फ़्लो। तो हम लिखेंगे K=5, क्योंकि मैक्सिमम लेना है 20 वाला। तो इस तरह आपके पास C5 क्या आ जाएगा? 20।
C5 आपके पास कितना आ गया 20, C5 आ गया 20, तो इसको भी हम अजाइन कर लेते हैं, इसको भी C5 को भी अजाइन कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, अब ये आ रहे हैं 20 फ्लो और आ कहाँ से रहे हैं 3 से। अभी तक तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। ये फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। मुझे कैसे पता लगा फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, हमने सोर्स नोड से स्टार्ट करना होता है घूमते घुमाते, जब हम सिंक नोड पे पहुंच जाएंगे मतलब आपकी एक आइट्रेशन ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर 1 से चलेंगे, फिर 5 तक जाएंगे। तो यहाँ तक हमारी एक आइट्रेशन ख़त्म हो गया। जो आइट्रेशन ख़त्म हुई है वो कौन कौन से रास्ते में रही है, 1 से गई 3 पे और 3 से गई 5 पे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ब्रेक थ्रू हमारे पास क्या है, उस ब्रेक थ्रू को पहली आइट्रेशन है ना, तो पहले ब्रेक थ्रू को हम N1 कहेंगे। N1 में कौन कौन से नोड आएंगे, 1 से हम गए 3 पे और 3 से फिर कहाँ गए 5 पे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ब्रेक थ्रू क्या आ गया 1 से 3, 3 से 5। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने निकालना है F1, जो मैंने आपको शुरू में बताया था हर आइट्रेशन आने पे कोई F की वैल्यू देगी, वो होती है मिनिमम ऑफ A1 जो जो यूज़ हुए हैं 1, 3 और 5 यूज़ हुए हैं ना, तो A1, A3 और A5। अब ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ A1 क्या है, क्वेश्चन के शुरू में क्या लेके चले हैं A1 को, इन्फिनिट, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिट। A3 क्या है, फाइंड किया हुआ था 30, और A5 क्या है, फाइंड किया हुआ था 20। अब लेना में से मिनिमम है, तो आपके पास F1 की वैल्यू क्या आ गई 20। ये आपके पास पहली आइट्रेशन सॉल्व करने से F1 क्या आ गया 20। पहली आइट्रेशन मैंने आपको तफसील से इसलिए समझा दिया ताकि अब आपको आइट्रेशन नंबर 2 की समझ लग जाए। आइट्रेशन नंबर 1 में आंसर क्या आ गया 20। अब आइट्रेशन नंबर 2 किस तरह करनी है वो देख लें। आइट्रेशन नंबर 2 इस तरह करनी है कि आंसर आपके पास आया 20, आपने ये पाथ याद रखना है। हम आ रहे हैं 1 से 3, फिर 3 से 5। अब ज़रा गौर करें, ये आंसर कितना आया 20, हमारे थे 1 से 3। तो अब करना भला क्या है, जो आंसर आया ना 20 उसको 1 से 3 आ रहे हैं ना, पहले में से ये 30 फ्लो है ना, इसमें से उस 20 को माइनस कर देना और 0 में ऐड कर लेना। अब देखें नेक्स्ट फिगर में 30 में से 20 माइनस किया, अब क्या रह गया 10, और 0 में 20 ऐड किया, अब क्या बन गया 20। अच्छा, हम 1 से 3 पे पहुंच गए हैं। उसके बाद जिस तरह ये स्टार्टिंग नोड था, ये एंडिंग नोड था, इस तरह हमने 3 से 5 पे भी तो जाना है। अब 3 पे कितना था 20 और 5 पे कितना था 0। 3 से 5 का जो कनेक्शन है वहाँ पे 3 पे 20 था और 5 पे 0 था। तो अब हमने पहले वाले में से F को माइनस करते हैं और दूसरे वाले में F को ऐड करते हैं। तो 20 में से 20 माइनस होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 में 20 ऐड होगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। देख लें नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 20 आ, यानी कि उस पाथ में पहले नोड में माइनस, दूसरे में ऐड, पहले में माइनस, दूसरे में ऐड कर लिया, सिर्फ उस पाथ में। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ जो आइट्रेशन 1 में थी ना, जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो वैसे की वैसे लिख ली। तो ये हमारे पास आ गया आइट्रेशन 2 के लिए ऑल सेट है। हम शुरू करने लगे आइट्रेशन 2। अब आइट्रेशन 2 किस तरह शुरू करेंगे, मैंने कहा था हर आइट्रेशन 1 से शुरू होती है, तो 1 से शुरू कर लेंगे। 1 से अब आप ज़ुबानी करते जाओगे, समझ आती जाएगी। 1 से कौन कौन से रास्ते जाते हैं, 10, 10 और 20, 2, 3 और 4 पे। तो हम कौन सा पिक करेंगे 20 वाला। अब वो सारा प्रोसेस वैसे ही करना है, सेम आप वो कर लोगे या देख लेना PDF में, वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपको समझ लग गया ना तो आप डायरेक्ट K की वैल्यू लिख के करते जाएँ, ये सारा फार्मूला ना लिखें चाहे। अच्छा, 1 से आप आओगे 20 वाली साइड से यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो मतलब यहाँ पे 20 फ्लो आ रहे हैं 1 से। असाइन करना आपको आता है, मैंने समझा दिया अभी। आप 1 से 2 पे आ गए हो, ठीक है। 2 के बाद कितने कनेक्शन है, वापस तो जा नहीं सकते, आगे 2 कनेक्शन है, एक 30 वाला एक 40 वाला। कौन सा लेंगे, बड़ी रकम वाला, ऑब्वियस बात है, तो हम ले लेंगे 40 वाला। 40 वाला लेंगे तो हम 40 फ्लो से कहाँ पे आ गए 2 से आ गए, 40 फ्लो पे कहाँ पे आ गए 3 पे आ गए। जब 3 पे पहुँच गए हैं, अब ये तो 0 है, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं। ये 20 किधर जाके मिल रहा है 1 के साथ, जो पहले यूज़ हो चुके हैं उनके साथ कभी भी दोबारा नहीं जाना। तो ये 0 भी ख़त्म हो गया, 20 भी ख़त्म हो गया, रह गया 10, और ये 0 है, 0 कभी कंसीडर नहीं करते। ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, ये 20 भी गया, रह गया सिर्फ एक पाथ जो कि क्या है 10। तो ये हमारे पास 4 पे आ जाएगा, 10 फ्लो हुए हैं और 3 से आया। इसके बाद अब ये जो 4 है ये किसके साथ कनेक्टेड है 1 के साथ जो कि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, 3 के साथ जो भी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, रहेगा सिर्फ एक पाथ 5 वाला जो 20 फ्लो है। तो ये 20 फ्लो लेके कहाँ तक पहुँच जाएगा 4 तक। अब देखें इस बार पाथ क्या बना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब इनमें से सबसे पहले देखना मिनिमम कौन सा है। हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, A1 की वो इन्फिनिट होती है, A2 की
A2 की वैल्यू बोला कितनी आई 20, A3 की वैल्यू कितनी आई 40, A4 की वैल्यू कितनी आई 10 और A5 की वैल्यू कितनी आई 20। इन सब में से मिनिमम क्या है? 10 मिनिमम है। आपने वो प्रोसेस मतलब इन शॉर्ट आपने वो प्रोसेस पूरा दोबारा करना है। तो इनमें से आपके पास सब एज में से सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई 10, ये आपके पास होगी F2। ठीक हो गया, आपके पास आइट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होगी। आइट्रेशन नंबर 1 की, उसके बाद आइट्रेशन नंबर 2 की। आइट्रेशन नंबर 2 का आपके पास F2 का आंसर क्या आ गया 10। अब आपको याद होगा इस 10 को F को करते क्या होते हैं इस पूरे पाथ में। अब ये पहला पाथ है 1 से 2, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में ऐड कर देंगे। तो इस 1 में से 1 से अगर 2 जाएँ इधर से 10 माइनस कर देंगे, या 20 की जगह 10 रह जाएगा और इधर 10 ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 है, इधर 10 माइनस कर देंगे, इधर 10 ऐड कर देंगे। फिर 3 से 4 है, इधर 10 माइनस कर देंगे और इधर 10 ऐड कर देंगे। फिर 4 से 5 है, इधर 10 माइनस कर देंगे और इधर 10 ऐड कर देंगे। सिंपल चीज़ है, यानी कि जो आपके पास पाथ चल रहा है उसमें पहले पहले नोड में से माइनस करते जाना है, दूसरे नोड में उस एफ को ऐड करते जाना है। ये आपके पास आइट्रेशन 3 के लिए ऑल सेट है। आइट्रेशन 3 शुरू कर लेते हैं। आइट्रेशन 3 में आप देखें, यहाँ पे एक बात देखने वाली है। अब आइट्रेशन 3 आप शुरू करेंगे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। हमने जाना था मैक्सिमम की तरफ। अब ये तो मैक्सिमम कोई रहा ही नहीं, ये तो तीनों इक्वल आ गए हैं। जब तीनों इक्वल आ जाएं या तीनों एक जैसे आ जाएं तो आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, जिसको मर्जी लेके चल सकते हैं। जो मैंने PDF बनाया है, मैंने वहाँ पे एक सर वाला तरीका भी किया, यानी कि नोट्स वाला तरीका भी किया, और एक खुद से भी किया। और ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना, और एक मैंने नोट्स में नहीं लिखा हुआ लेकिन वो भी करके चेक किया, तीनों से आंसर सेम ही आता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने जिस तरह नोट्स पे किया उस तरह मैं कर देता हूँ। 1 से 2 पे आना है तो क्या आएगा, तीनों सेम है ना, जिस पर पढ़ते चले जाए 1 से 2 पे आ जाते हैं। तो 10 फ्लो यूज़ हुए और 1 से आ गए हैं, ये देखें 10 फ्लो यूज़ हुए और 1 पे आ गए। इसके बाद 2 के बाद आगे 30 हैं। अब देखते हैं 30 से हम 5 पे भी जा सकते हैं और 30 से हम 3 पे भी आ सकते हैं। सेम है तो पॉसिबिलिटी तो ये बनती है ना, अगर सेम है तो जिधर मर्जी जाएँ। लेकिन अगर आप 3 पे आएँ, अगर आप 3 पे आएँ तो वापस नहीं जा सकते, ये कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये यूज़ हो चुका है। ये कनेक्शन 1 पे जा रहा है, ये भी नहीं है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों पहले ही 0 थे, तो इसलिए हम 2 से 30 यूज़ करके इस 3 पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए? मैं पिछली बात की कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा। जब सेम हो तो हम जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते थे, लेकिन गए क्यों नहीं? गए सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अगर इधर आए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये भी यूज़ हो चुका है, वापस नहीं जा सकेंगे। ये भी 1 यूज़ हो चुका है, वापस नहीं जा सकेंगे। बकाया दोनों तो पहले ही 0 थे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से आप इस 30 को यूज़ करके डायरेक्ट कहाँ पे जाएं 5 पे, क्योंकि आइट्रेशन ख़त्म तब होती है जब हम सोर्स से सिंक पे ज़रूर जाएं। तो सोर्स से सिंक पे हम नहीं जा सकते अगर हम 3 पे आ जाएँ, इसलिए 3 को अवॉइड किया। वैसे 3 में कोई मसला नहीं है, 30 या 30 से जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जा पा रहे, इसलिए हम कहा क्या करेंगे 5 पे चले जाएंगे। अब इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी 10, इसकी वैल्यू कितनी है 30, तो मिनिमम क्या आ जाएगी 10। F3 भी क्या हो जाएगा 10। अब हमारे पास क्या ट्रैक था 1 से 2 और 2 से 5। 1 पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पे ऐड करेंगे, फिर 2 पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये नई आइट्रेशन आ गई, इसको भी सॉल्व करेंगे, आइट्रेशन नंबर 4 को भी, आइट्रेशन नंबर 5। मेरे ख्याल से अब मैंने आपको तफसील से समझा दिया है कि आइट्रेशन को सॉल्व किस तरह करना है। 5 आइट्रेशन करने के बाद मैं छठी आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब छठी आइट्रेशन के आप शुरू में आएंगे ना, तो यहाँ पे क्या बन गया 1 के शुरू पे 0 0 0। जब 1 के सोर्स नोड के सारे 0 बन जाएँ, या ऐसी सिचुएशन आ जाए, या सारे 0 बन जाएँ, या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम आगे मूव ही ना कर सकते हो। ये तो सिंपल केस आ गया ना, सारे 0 बन गए, फिर तो सिंपल एब्सोल्यूट केस आ गया कि यहाँ पे सवाल ख़त्म करना ही करना है। जब सोर्स नोड पे सारे 0 आ जाएं तो आपने क्वेश्चन आइट्रेशंस को स्टॉप कर देना। आइट्रेशंस को स्टॉप करके आपने आंसर लिखना है। अब मैक्सिमम फ्लो चाहिए था ना, वो किस तरह बनेगा भला? आपने हर आइट्रेशन का आंसर उठाना है। पहली आइट्रेशन का आंसर क्या था 20, दूसरी आइट्रेशन का आंसर क्या था 10, 20 और 10 कितना हो गया 30, तीसरी आइट्रेशन का आंसर क्या था 10, 40 हो गया, चौथी आइट्रेशन का आंसर क्या था 10, 50 हो गया, और पांचवी आइट्रेशन का आंसर क्या था 10, 60 हो गया। 60 के बाद हमारे पास आइट्रेशन चलती नहीं है क्योंकि 0 0 0 जाता है, तो ये 60 सारे एप्स को ऐड कर दिया, तो ये 60 हमारे पास मैक्सिमम फ्लो है, और यही हमारे पास आंसर आ गया 60, हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर हमने क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम फ्लो फॉर द नेटवर्क। नेटवर्क आपको गिवन है, आपने फिर क्या करना है, मैक्सिमम फ्लो फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह 1 से आप देखते हैं पॉसिबिलिटीज़, आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं 14, 4 और 8। ऑब्वियसली आप सबसे बड़ी इसमें से पिक करेंगे और 1 से 14 फ्लो लेके आप कहाँ पहुँच जाएंगे 3 पे। 1 से 14 फ्लो लेके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ये लिखा हुआ है 14 फ्लो आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं 1 से आ रहे हैं। इसके बाद आप देखना 3 पे कौन कौन से पाथ्स हैं। 3 पे अब 3 कनेक्शन हैं, ये 10 है, ये 9 है, ये 10 है।
हमें पता है कि 10 और 10 दोनों क्या हैं मैक्सिमम। अब हमें पता है जब दोनों मैक्सिमम हो तो हम क्या करते हैं, जब दोनों मैक्सिमम हो तो हम उन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो तरीक़ेकार हैं, हम दो तरीक़ेकारों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने 3 से 5 पे जाना है, यहाँ पे कितना फ़्लो यूज़ हो रहा है, 10 यूज़ हो रहा है। जितना फ़्लो यूज़ हो रहा है वो हम लिख लेते हैं कि पहले आप 1 से आए हो 3 पे 14 फ़्लो यूज़ करके, उसके बाद 3 से आप जाओगे 5 पे 10 फ़्लो यूज़ करके, 3 से 5 आप कितना यूज़ करके जा रहे हो, 10 यूज़ करके। और हम एंड पे क्या लेते हैं, इन सब फ़्लो का एंड पे मिनिमम लेते हैं। आपको याद होगा जब ख़त्म होती है ना इटरेशन तो सब फ्लोज़ का क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। तो इनमें मिनिमम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा तरीका कर गया, अब आपने 1 तो 10 ये वाला लेके चल चुके हैं, इधर से मिनिमम क्या आता है, 10 आता है। अब आप ये वाला 10 लेके भी चेक कर लें। 3 से आप 10 फ्लो लेके किधर आ जाओगे, 2 पे। फिर 2 पे मैक्सिमम कौन सा है, 7। 2 से आप 7 फ्लो लेके किधर आ जाओगे, 4 पे। अब 4 पे कौन सा मैक्सिमम है, 7 और 5 है। 7 पे तो जा नहीं सकते क्योंकि 7 दोबारा 3 पे चला जाएगा, 3 पहले यूज़ हो चुका है, रह गया सिर्फ 5। 4 से आप 5 लेके किधर चले जाओगे, 5 पे। अब इसको भी लिख लेते हैं। पहले तो आप 1 से आओगे ना 3 पे 14 फ्लो लेके, फिर आप 3 से जाओगे 2 पे 10 फ्लो लेके, फिर आप 2 से जाओगे 4 पे 7 फ्लो लेके, और फिर 4 से जाओगे 5 पे 5 फ्लो लेके। इनमें मिनिमम कौन सा होगा, इनमें मिनिमम 5 होगा। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमल फ़्लो का तरीका, यानी कि आपका क्वेश्चन है कि आपने फ़्लो करवाना है मैक्सिमम। आपको पता लग रहा है एक पाथ से आपका फ़्लो कितना चल रहा है, मिनिमम वैल्यू 10 चल रही है, और एक पाथ से आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी चल रही है, 5। और आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो हो, इसलिए आपको चाहिए कि आपको ये वाला फ़्लो पिक करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप पहुँच चुके हो 3 पे, 3 के बाद 2 रास्ते थे, एक 3 से 5 चले जाओ, एक 3 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 5। अब मुझे लगता है कि जब हमें चाहिए मैक्सिमल फ़्लो, तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, 3 से 5 वाला पिक करें। 10 यहाँ से फ़्लो आ रहा है, आइट्रेशन 1 आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने किया भी क्वेश्चन इस तरह ही हुआ है कि आपने जाना है 1 से 3 पे 14 लेके, और 3 से बाद 10 आपने फ़्लो लेना और किधर चले जाना, 5 पे पहुँच जाना, और ये आपके पास इधर से आ जाएगा F1 की वैल्यू 10। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो भी आप पढ़ लें कि अब 3 से हम 2 पर भी जा सकते हैं या 5 पर भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। पिछला कंसेप्ट तो हमने 5 से सीखना है ना कि अगर 2 वैल्यू सेम हो तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम 5 पर जाएँ, अगर 5 पर जाएँ तो क्योंकि 5 पर जाएंगे तो 10 फ्लो इस्तेमाल होगा। अभी बता चुका हूँ आपको, 5 पर जाएँ तो क्या इस्तेमाल होगा, 10 फ्लो इस्तेमाल होगा। जबकि 2 पर आए तो 10 से कम इस्तेमाल होता है। अगर आप 2 पे आ जाएँ, 3 से 2 पे, 2 के बाद 4 पे, 4 से, तो आपको पता है यहाँ पे 5 इस्तेमाल होता है। मैंने आपको फिगर बना के समझाया है सारा। अगर 3 से 5 पे जाएँ तो 10 फ्लो इस्तेमाल होता है। अगर 3 से 2 पे आएँ, 2 से 4 पे, 4 से 5 पे, तो फिर 5 फ्लो इस्तेमाल होता है, जो कि 10 से कम है। लेकिन बाद में आइट्रेशन का जवाब भी बदल जाता है, इसलिए दोनों पाथ से ही सही होगा। यानी कि यहाँ से हमें एक नई बात पता चल गई कि बेहतर यही है कि आप मैक्सिमम फ़्लो चाहते हो ना, आप इसी आइट्रेशन में मैक्सिमम अपना जो आपको मैक्सिमम चाहिए वो इसी आइट्रेशन में निकाल लो। 3 से 5 जाओ, 10 से होके जाओ, मैक्सिमम आंसर ले लो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, अगर आप इधर से जाते हो तो आपके पास फ़्लो 5 आना है, फ़्लो 5 आएगा। इस आइट्रेशन का आंसर आपके पास कितना आया, 10। अगर आप इस पाथ से जाओगे तो इस आइट्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा, ये 10 आंसर है, आंसर ने 5 हो जाना। क्योंकि अगर आप इधर से यूज़ करोगे तो आपको पता है मिनिमम कितना आता है, उन सब का मिनिमम आता है 5। तो आपकी पहली आइट्रेशन जो कि आंसर 10 दे रही है, जो मैंने सॉल्व किया उसके मुताबिक 10 दे रही है, उसने आंसर क्या देना पड़ना है, उसने 5। लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत नहीं होना। वो कैसे गलत नहीं होना, आपकी ये आइट्रेशन तो 5 दे देगी, यानी कि जो आंसर है इससे कम दे देगी, लेकिन अगली आइट्रेशन उतना काम बढ़ा देंगी, उतनी वैल्यूज़ बढ़ा देंगी। टोटल जो आंसर एंड पे आना है आपका 25 आंसर है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे पहली आइट्रेशन 10 देती है, 10 की जगह पे 5 आ जाएगा, तो जो आगे लिखी हुई है ना इनमें से कोई वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी पास, दोनों पाथ ठीक हैं, आप 10 कोई भी ले सकते हैं, आंसर ठीक है। अब जिसके साथ आपने किया हुआ है कि आप 3 से 5 आ रहे हो 10 लेके, वो भी ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप 10 फ्लो लेके आ रहे हो क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम अवेल कर लेते हो, फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस पाथ को, क्योंकि मैंने अब वो करके चेक किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इस पाथ को भी यूज़ करते हो 3 से 2, 2 से 4, 4 से 5, तो आपके पास फ़िलहाल आइट्रेशन का आंसर 5 ही आएगा, लेकिन वो बाद में मॉडिफाई हो गया आपके पास आंसर सही हो जाएगा। वैसे आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यहाँ से ही मैक्सिमम वैल्यू अवेल करो, 3 से 5 चलो 10 लेके,
तो आपके पास, और वैसे भी नाम से, क्वेश्चन के नाम से जाहिर है कि आपने मैक्सिमम फ्लो लेना है, तो बेस्ट ही ऑप्शन यही है कि आप 3 से 5 चलो मैक्सिमम लेके 3 से 5 चलो 10 को लेके और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो। अगर पाथ चेंज भी करते हो तो इस क्वेश्चन में तो मैंने ये क्वेश्चन करके चेक किया कि आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, इस आइट्रेशन का आंसर पे फ़र्क पड़ेगा, जो 10 है उसने 5 हो जाना, लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन भी क्या हो जानी है, चेंज हो रही है। अब फिलहाल हम कर रहे हैं 3 से 5 पे पहुँचे हैं क्या लेके, 10 वैल्यू लेके। इसके बाद अब क्या होगा, 10 वैल्यू लेके चले हैं, आपके पास F1 का आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब देखें आपके पास पाथ क्या था, 1 से 3 और 3 से 5। 1 पे 10 माइनस होगा, 3 पे 10 ऐड हो जाएगा, फिर 3 पे 10 माइनस होगा और 5 पे 10 ऐड हो जाएगा। वो ऐड माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट आइट्रेशन सॉल्व करते हैं। आपको पता है 1 पे कितने ऑप्शन है, 4, 4 और 8। आप सबसे पहले मैक्सिमम 8 पे जाओगे, आप आगे हो 8 फ्लो लेके 1 से नोड 2 पे। इसके बाद नोड 2 पे आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, 5, 6 और 7। सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 7। तो आप आ जाओगे नोड 4 पे, 7 फ्लो आए हैं कहाँ से, नोड 2 से। इसके बाद 4 पे कौन कौन से मैक्सिमम है, 6, 7 और 5। अब आपको असूलन 7 यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप 7 यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि 7 यूज़ करके आप कहाँ पहुँच रहे हो, 3 पे, और 3 से सारे रास्ते बैक वाले हैं, आगे एक ही रास्ता है जो कि 0 है, यानी कि 3 से आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए आपने 2 से जाना है 4 पे, और 4 से मैक्सिमम तो 3 वाला है, लेकिन 3 क्योंकि यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बताया भी था कि आपकी मेन डेस्टिनेशन तो यही है कि आपने जाना सिंक तक ही है, लेकिन अगर रास्ते में कोई ऐसा नोड आ जाए जो सिंक तक जाए ही ना, चाहे वो जितने मर्जी मैक्सिमम पे हो, उसका हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ से 5 को यूज़ करेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, 5 पे चले जाएंगे। तो ये आया 5 को यूज़ किया नोड 4 से, ये हमारे पास आ गया आइट्रेशन नंबर 2। आइट्रेशन नंबर 2 का आपके पास आंसर आ गया, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपको पता है कि ये आपके पास पाथ क्या था, 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 5। 1 में 2 माइनस होगा, 2 में 1 से 5 माइनस होगा और 2 में 5 ऐड होगा, फिर 2 से 5 माइनस होगा और 4 में ऐड होगा, फिर 4 से 5 माइनस होगा और 5 में ऐड होगा। वो प्लस माइनस आपको पहले बता चुका हूँ, उनको करके आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद आ जाओ आइट्रेशन नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आइट्रेशन नंबर 3 है। आइट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट से हमारे पास 2 मैक्सिमम नंबर आ गए हैं, 4 और 4। अब हमें पता है कि जब 2 मैक्सिमम नंबर आ जाए हम किसी को भी अवेल कर सकते हैं, किसी को भी यूज़ करके अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। एक तो 4 डायरेक्ट 5 पे जा रहा है ना, और एक 4 पाथ से जा रहा है। अब पाथ वाला चेक कर लेते हैं, 4 से 4 यूज़ होगा और 3 पे आ जाएंगे, फिर 10 यूज़ होगा और 2 पे आ जाएंगे, फिर 6 यूज़ होगा और 5 पे चले जाएंगे। अब एक बात का ख्याल रखना है, जो यहाँ पे सेम वैल्यू होती है ना, सेम वैल्यूज़, अगर आपके पास नेक्स्ट सारे पाथ जितने भी पॉसिबल पाथ हैं, अब यहाँ से 2 पाथ हैं, एक तो 1 से 5 पहला पाथ, और दूसरा पाथ है पहले 1 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 5। अगर आपके पास सारे पॉसिबल पाथ्स में से हर पॉसिबल वैल्यू, हर पॉसिबल फ़्लो इस फ़्लो से बड़ा हो ना, तो फिर जो मर्जी पाथ ले सकते हैं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 10, 10, 10 3 बार आया था, ये आइट्रेशन नंबर 3 में ये 10, 10, 10 3 बार आया था, तो मैंने यहाँ पे भी कहा था जो मर्जी 10 लेके चलो। वो क्यों कहा था, अगर जो शुरू पे 3 वैल्यूज़ हैं, इसके बाद जितने भी पाथ आ रहे हैं ना, जितने भी पाथ हैं वहाँ पे या 10 रह रहा है या 10 से बड़ी वैल्यू है। अगर इस तरह हो जाए, ये एक ट्रिक की है, अगर शुरू पे जो वैल्यू सेम है, 2 या 3 सेम वैल्यू है, अगर अगले पॉसिबल पाथ्स में उस पे उसके जितनी या उससे बड़ी वैल्यूज़ आएँ, तो फिर आप जो मर्जी पाथ ले सकते हो। तो इसी कंसेप्ट के मुताबिक अब यहाँ पे हमारे पास 2, 4 आ गए हैं। अब आगे जो नेक्स्ट पाथ है उसमें 4 से बड़ी वैल्यू है। आप डायरेक्ट 1 से 5 भी जा सकते हो, या वो पाथ भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला फिर भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट 1 से 5 यूज़ किया है, और हमारे पास F3 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब आपके पास नोड कितना है, 1 और 4। 1 में से 4 माइनस हो जाएगा और 5 में 4 ऐड हो जाएगा। वो ऐड करने के बाद आप आ जाएगा आइट्रेशन नंबर 4 पे। आइट्रेशन नंबर 4 पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 1 से 4। 1 से 4 यूज़ करके आप कहाँ पे आ गए, 3। इसके बाद 3 से आगे नेक्स्ट पाथ है 10 और 9। तो आप कौन सा यूज़ करोगे, 10 यूज़ करोगे, और कहाँ पे आ जाओगे, 2 पे। 2 के बाद कौन कौन से पाथ हैं, एक 2 है और एक 6 है, तो आप मैक्सिमम 6 यूज़ करेंगे। आइट्रेशन नंबर 4 में कुछ भी ट्रिक नहीं है, सिंपल आपने मैक्सिमम यूज़ किए हैं और आप पहुँच गए हो। आपकी वैल्यू आ गई है F4 की वैल्यू कितनी, 4। इसके बाद आ गई आइट्रेशन नंबर 5। अब F4 है ना, इसकी अब F4 की वैल्यू 4 है। अभी हमने क्या करना है, 4 की वैल्यू 1 में से माइनस करनी है और 3 में ऐड करनी है, फिर 3 में से माइनस करनी है, 2 में ऐड करनी है, फिर 2 में से माइनस करनी है, 5 में ऐड करनी है। वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये सिस्टम बन गया। अब हम यहाँ से 1 से 3 मैक्सिमम है, तो 3 को यूज़ करके कहाँ पे आ गए, 2 पे आ गए। इसके बाद इनमें से 9 मैक्सिमम है, लेकिन अगर हम 9 को यूज़ करें तो 3 पे आ जाएंगे, फिर 3 में से 9 को यूज़ करेंगे और 4 पे आ जाएंगे, जिसका 5 तक कोई भी सोल्यूशन नहीं है।
और मैंने यही कहा था कि जब कोई सोल्यूशन ना हो, ये जितनी मर्जी मैक्सिमम वैल्यू है, जब तक ये सिंक तक नहीं पहुंचाएगी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम 9 को मैक्सिमम को यूज़ करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसलिए हमें 2 को यूज़ करना पड़ेगा। जब 9 नहीं यूज़ करेंगे 2 यूज़ करेंगे, 2 भी आगे से 2 हैं, पहला 2 यूज़ करेंगे ये नीचे वाला, तो आप यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हो, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हो, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे 2 को यूज़ करके 4 पे, फिर 7 को यूज़ करके 3 पे, और 3 का आगे कोई पाथ नहीं है। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, 1 से आप यूज़ करके 2 पे आओ, और 2 के बाद ये वाला 2 यूज़ करो, कहाँ पे चले जाओ, 5 पे चले जाओ। ये यूज़ करके आपने इसको भी आइट्रेशन को सॉल्व करना है। इस तरह आपके पास F5 का आंसर क्या आ गया, 2। अब पाथ देखें, 1 में 2 माइनस होगा और 2 में ऐड होगा, फिर 2 में माइनस होगा और 5 में ऐड होगा। वो माइनस प्लस करके हमने ये नया सिस्टम बना लिया। अब हमने ये पढ़ा था कि जब तीनों जीरो हों तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। अब मैंने बताया था इसीलिए कि तीनों का जीरो होना ज़रूरी नहीं है, या तीनों जीरो हो जाएं या ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हम कोई भी फ्लो सोर्स से सिंक तक ना ले जा सकें, फिर क्वेश्चन सॉल्व ख़त्म कर देते हैं, स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो जाता है। अब ये तीनों जीरो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन वैलिड है, आप यहाँ से कोई भी फ्लो सिंक तक नहीं ले जा सकते। चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी एक है हमारे पास 1 है, 1 से मूव करके ये कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे। आगे पॉसिबल पाथ है 9, 0 और 2, 9 मैक्सिमम है, 9 से मूव करके कहाँ पे चले जाएगा, 3 पे। आगे पॉसिबल पाथ है 0 और 9, 0 को तो कंसीडर नहीं करते, हम 9 लेंगे, और 3 से कहाँ पे आ जाएंगे, 4 पे। आगे पॉसिबल पाथ सिर्फ एक है, जो कि क्या है, 0, और 0 कोई पाथ नहीं होता। इसका मतलब अगर हम 1 को लेके चलें तो हम 5 तक सिंक तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी, या तो तीनों जीरो हो जाएं या ऐसा हो गया हम वहाँ तक ना पहुंच सकें। अब जब नहीं पहुंच सके तो हम क्या करेंगे, सारे एफ़ को ऐड कर देंगे और ये हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक चेंजिंग हमारे पास क्या आई, जो एक नई चीज़ बताई है वो ये हो गई कि आपके पास यहाँ पर आइट्रेशन नंबर 1 में 2 पाथ थे, 10 और 10। ये ऑब्वियस बात है कि जब सेम हो तो हम किसी पाथ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पाथ को, इस 10 को लेके चलेंगे तो ये मैक्सिमम आपका यहीं पे वेल हो जाएगा, तो ये वेल एंड गुड है, आप इसको लेके चलें। लेकिन अगर आप इसको ना चलें, आप इस पाथ को लेके चलें, फिर आपके पास आंसर 5 आएगा। पहली आइट्रेशन का आंसर तो 5 आएगा, जो आगे आपके पास 10 आया हुआ है वो 5 बन जाएगा, लेकिन अगली आइट्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा और आपका आंसर ठीक हो जाएगा, आंसर 25 ही आ जाएगा। हम मैक्सिमम तो हम चाहते तो यही है ना कि यहाँ ये जो आंसर है 25, ये मैक्सिमम हमारे पास आ जाए फ्लो जो सोर्स से सिंक पे आ रहा है, तो ये हमारे पास 25 ही रहेगा। अगर आप यहाँ से पाथ चेंज भी कर लें, मैक्सिमम वाला पाथ ना भी लेके चलें, मैक्सिमम पाथ का मतलब होता है इस आइट्रेशन के लिए मैक्सिमम, या आप इस आइट्रेशन के लिए मैक्सिमम लो, या आप पाथ चेंज भी कर लो, आपके पास आंसर सेम आ जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा।